दोस्तों, आपने कई बार फिल्मों में शाओलिन मास्टर को तो देखा ही होगा, जो कि मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं, जो कुछ ही सेकंड में किसी के भी छक्के छुड़ा देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिल्मों में जो मार्शल आर्टिस्ट दिखाए जाते हैं कि रियल में ऐसी फाइट नहीं की जा सकती, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप एक बात अच्छे से समझ जाओगे कि ऐसे कौन से आर्ट हैं जो इन्हें असली मार्शल आर्टिस्ट बनाते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और फनी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी इंसान को मार्शल आर्टिस्ट या शाओलिन मास्टर बनाने की ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दी जाती है। ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ट्रेनिंग भी आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती जाती है। ट्रेनिंग के दौरान एक चीज का काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है और वो होती है उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। और इनको ऐसी ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है ताकि ये अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को जब चाहे जिस वक्त चाहे मूव कर सके। और आपको ये बच्चे जो पेड़ के साथ लटके हुए नजर आ रहे हैं, ना तो इन्हें कोई सजा दी गई है और ना ही इन्हें पेड़ के साथ बांधा गया है। दरअसल ये इनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये क्या है। ये है शाओलिन बनने की तैयारी। और इतने मासूम बच्चों को शुरू से ही फौलाद की तरह तैयार किया जाता है और उम्र के बढ़ते बढ़ते इनकी उंगलियों को भी पत्थर जैसा बना दिया जाता है, ताकि ये अपनी सिर्फ और सिर्फ 2 उंगलियों के साथ ही सख्त से सख्त पत्थर को भी तोड़ सकें। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक दरख्त नजर आ रहा हो जिसमें काफी ज्यादा सुराख हो रखे हैं। तो और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हें किसी परिंदे ने किया है, तो यकीनन आप गलत सोच रहे हैं। ये सुराख कुदरती तौर पर भी नहीं बने हैं, बल्कि शाओलिन की ट्रेनिंग के दौरान बच्चे जोर जोर से अपनी उंगलियां इस दरख्त पर मारते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर सुराख बन जाते हैं। और आप इस दरख्त की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपनी पत्थर जैसी उंगलियों से क्या क्या कर सकते हैं। ये अपनी इस उंगली का इस्तेमाल छुरी की तरह करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ये गर्म रेत और बर्फ की सिलियों को अपनी उंगलियों से ही तोड़ देते हैं। ये बर्फ के बने हुए पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच करते हैं, जिसकी वजह से बैग के अंदर पड़ी हुई बर्फ टुकड़े टुकड़े हो जाती। एक शाओलिन की ट्रेनिंग बहुत ही सख्त और मुश्किल होती और इस ट्रेनिंग में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती, लेकिन इनकी ये तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती। और जब ये फाइनली लोगों के सामने आते हैं तो इनके हाथों के करतब देखकर दुनिया दंग रह जाती। लोग ये बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनके हाथ नहीं बल्कि हथौड़े हैं। कील को अपने हाथ की हथेली की मदद से ठोकना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, इसको देखने के बाद आप अपना सर पकड़कर बैठ जाओगे। फाइट के दौरान इंसान को सबसे ज्यादा खतरा अपनी कमजोरी से होता है और आपका अपोनेंट आपके कमजोर हिस्से पर ही वार करता है। लेकिन अगर क्या हो कि इसी ही कमजोर हिस्से को मजबूत कर दिया जाए, तो ये लोग अपने हाथ से अपने इस हिस्से को भी ट्रेन करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये बात मजाक लग रही है तो आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल 100% रियल है। यकीन मानो कि इस ट्रेनिंग को देखने से ही इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन ये लोग इस ट्रेनिंग को रोजाना करते हैं। इनकी ट्रेनिंग के कुछ वीडियोस इतने ज्यादा दर्दनाक होते हैं कि उन्हें हम यूट्यूब पर दिखा तक नहीं सकते। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं शाओलिन बनने के लिए इन्हें कितना दर्द सहना पड़ता है। दोस्तों, आपने मूवीज में जैकी चैन और कई दूसरे फाइटर्स को फाइट करते हुए तो देखा ही होगा, जिन्हें देखकर हम बस यही सोचते हैं कि आखिर ये अपनी इतनी हाजिर दिमागी के साथ कैसे लड़ते हैं। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग होती है। और अब हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। दोस्तों, जरा आप इस क्लिप को देखें जहां पर एक शाओलिन मैन रिंग में फाइट कर रहा है और ये अपने ओपोनेंट को हाथ छोड़कर मुक्के मारने की खुली ऑफर करता है। और इतने मुक्के खाने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं होता। ये अपने इस ओपोनेंट से मुक्का खाने की तो ताकत रखता था, लेकिन अपोनेंट में इसके मुक्का खाने की सकत ही नहीं थी। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपने ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ता है और अपने से ताकतवर आदमी को बड़े ही आसानी से गिरा सकता है। और अगर फाइट टेक्निक की बात की तो मार्शल आर्ट का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।